BSTC DLED फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जय श्री कृष्णा। अपन आज 8वां पेपर पढ़ेंगे। 8वें पेपर में तीसरी यूनिट पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन लेके आया हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जिस पेपर का अपन अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण। इसकी यूनिट 3 बच्चों के अनुभव, उनके सवाल एवं पूर्व समझ। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इस यूनिट में पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है। रचनावादी सिद्धांत क्या है? रचनावादी है ना, गतिविधि आधारित अवधारणा के बारे में, कोई भी इवेंट, कोई भी गतिविधि आधारित अवधारणा के बारे में बातचीत करके किसी अवधारणा के बारे में समझ बनाना ही रचनावादी सिद्धांत है। गतिविधि आधारित, फिर से अच्छी तरह से समझना, गतिविधि आधारित अवधारणा के बारे में बातचीत करके किसी अवधारणा के बारे में समझ बनाना ही रचनावादी सिद्धांत है। किसी भी अवधारणा के बारे में एक समझ डेवलप करना। दूसरा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आप इसको गौर से समझिएगा। जीन पियाजे का बाल विकास मॉडल, जीन पियाजे का बाल विकास मॉडल को समझाइए। तो पियाजे ने बालकों की शारीरिक व मानसिक हरकतों या गतिविधि का बारीकी से अध्ययन किया और यह विश्लेषण किया कि वे कैसे सीखते हैं। वे कैसे सीखते हैं ये उन्होंने विश्लेषण करके बताया। उन्होंने बताया कि मानव शिशु शुरुआत में संज्ञानी जीव नहीं होता है। वे अपनी बोधात्मक और गत्यात्मक गतिविधियों के आधार पर मनोवैज्ञानिक ढांचे, अनुभवों से सीखने के तरीके, जिनके द्वारा वे खुद को पर्यावरण के अनुकूल ढाल पाते हैं, अपने आप को बनाते हैं, अपने आप को निखारते हैं। बच्चे दुनिया के लगभग समस्त ज्ञान को अपनी गतिविधि द्वारा ही खोजते हैं या निर्मित करते हैं। विकास की अवधारणाओं के साथ साथ बालक अपनी सोचने की प्रक्रिया में बदलाव लाता है। अर्थात जब बालक पैदा होता है, शिशु होता है, तो वो संज्ञानी जीव नहीं होता है। जीन पियाजे महोदय ने बताया कि बालक, शिशु जो होता है वो शुरुआत में संज्ञानी जीव नहीं होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें उसकी विकास की अवस्थाएं आती जाती है, बालक सोचने की प्रक्रिया को बदलता है, उसमें बोधात्मक विकास होता है और उसमें गत्यात्मक गतिविधियां आती है, जिससे वो क्या करता है, अब सीखने के तरीके सीखता है, जिनके द्वारा वह खुद को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की कोशिश करता है और उसके प्रति ढालने की पूरी कोशिश करता है और अपने आप को वो निखारता है बालक। यही जीन पियाजे का बाल विकास मॉडल है। वैसे नाम से स्पष्ट है, जीन पियाजे का बाल विकास, बालक का विकास के साथ साथ, है ना, इसको ऐसे समझ लो कि बालक का विकास धीरे धीरे होते जाता है और बालक में बोधात्मक और मनोवैज्ञानिक जो गतिविधियां हैं, गत्यात्मक जो गतिविधियां हैं, उसके द्वारा बालक खुद को उसके अनुकूल ढालने की कोशिश करता है और उसमें निखार लाने की कोशिश करता है। यही जीन पियाजे का बाल विकास मॉडल है। तीसरा प्रश्न, J.S. ब्रूनर का शिक्षण सिद्धांत के बारे में समझाइए। मैंने इसको बहुत शॉर्ट किया है, आप इसका थोड़ा सा और विस्तृत रूप लिख सकते हैं एग्जाम में। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित सिद्धांत है। संज्ञान, बालक का संज्ञान क्या है? बालक क्रिया द्वारा सीखता है, बालक करके सीखता है, क्रिया द्वारा सीखता है।
ये J.S. ब्रूनर ने बताया। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। नंबर 1, अधिगम की अनुकूलता, पूर्वानुकूलता, यानी कि इसमें बालक के पूर्व अनुभव और विषय वस्तु को जोड़ने पर बल दिया जाता है कि बालक को पूर्व में कितना नॉलेज है, कितने विषय वस्तु का ज्ञान है, उसके बारे में अधिगम की पूर्वानुकूलता से उसका तात्पर्य है और उसमें उसको प्रमुख महत्वता दी है J.S. ब्रूनर ने। दूसरा, ज्ञान की संरचना। यह अधिगम के लिए ज्ञान की संरचना को वांछित स्वरूप प्रदान करता है जिससे अधिगम सरल हो सके। यानी कि यह अधिगम के लिए ज्ञान की संरचना को, है ना, ज्ञान की संरचना को वांछित स्वरूप प्रदान करता है और इस तरह का स्वरूप प्रदान करता है जिससे बालक का अधिगम इजी हो सके, सीखना सरल हो सके। तीसरा, तारतम्यता। तारतम्यता का मतलब क्रमबद्धता, सीक्वेंस। विषय वस्तु और अधिगम सामग्री की तारतम्यता होनी चाहिए। जो हम पढ़ा रहे हैं, जो विषय वस्तु अपने पास है और जो अधिगम की सामग्री है, उनके बीच में क्रमबद्धता होनी चाहिए कि इसके बाद ये, इसके बाद है, क्रमबद्धता ढंग से संप्रेषित करने पर इसमें जोर दिया गया है, उसी को तारतम्यता कहा है। पुनर्बलन, पुनर्बलन बलन है ना, बाह्य पुरस्कारों से। ब्रूनर ने बताया कि बाह्य पुरस्कारों से बालक के आंतरिक गुणों का विकास होता है। तो ये है J.S. ब्रूनर का शिक्षण सिद्धांत। अब आता है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। जीन पियाजे ने कौन सी कॉग्निटिव स्टेजेस बताई है, ये क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसने 4 अवस्था बताई है। संवेद पेशीय या गतिवाही अवस्था, दूसरी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशन अवस्था, चौथा फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था। इंग्लिश में देखें तो सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा ऑपरेशनल स्टेज। नाम से स्पष्ट है, आपको केवल ये 4 अवस्थाएं याद कर लेनी है, बाकी इनका वर्णन आप इनके नाम के अनुसार कर सकते हैं। संवेदी पेशीय या गतिवाही, है ना, यानी संवेदनाओं से, उसकी जो पेशियां हैं वो संवेदनाओं पर काम करती है, संवेदिक हो जाती है ना बालक की। यानी कि शिशु जन्म से लेकर 2 साल तक के बच्चे इस अवस्था में रहते हैं। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से, बालक या तो अपनी संवेदना से या शारीरिक क्रिया से ज्ञान अर्जित करता है। इस अवस्था में बालक अपनी संवेदनाएं, अपने शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान को अर्जित करता है। ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की उम्र इस चरण में आती है। इसमें बालक में मानसिक क्रियाएं घटित होती है। उदाहरण के लिए अपन देखें तो इस अवस्था में बालक, यदि उसको भूख लग रही है तो वो रोने लग जाता है। जैसे ही उसको दूध पिलाने की बोतल दिखाएंगे तो बालक उसको टकटकी लगाकर देखेगा, है ना। तो बालक का इसमें क्या होता है, इसमें वो शारीरिक क्रियाओं से, संवेदनाओं से ज्ञान को अर्जित करता है। ये पहली अवस्था। दूसरी अवस्था पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 साल से बाद शुरू होती है और 6 साल तक चलती है। बालक की 2 साल से 6 साल की उम्र तक ये अवस्था चलती है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बालक स्व केंद्रित न रहकर दूसरों के संपर्क में आता है और ज्ञान को प्राप्त करता है। बालक इस अवस्था में दूसरों के कांटेक्ट में आता है और वो ज्ञान अर्जित करता है। शब्द ज्ञान में बालक की वृद्धि होती है, बोलना सीखता है, नाना, दादा, पापा, इस तरह से शब्द ज्ञान में बालक की वृद्धि होती, बालक की ज्ञान में वृद्धि होती है। इसमें
बालक तरह तरह की बिना सिर पैर की बातें बनाता रहता है। बालक अकेले कुछ बोलता रहता है, बातें करता रहता है इस अवस्था में, और इस चीज़ को, इस बात को पियाजे ने कलेक्टिव मोनोलॉग कहा है। जब बालक अकेले में बातें करेगा, बिना सिर पैर की बातें करेगा, है ना, वैसे ये जो कलेक्टिव मोनोलॉग है, मोनोलॉग का मतलब होता है खुद बोलना, है ना, मोनोलॉग यानी अकेले में बातें करना कलेक्टिव मोनोलॉग कहलाता है। आता है तीसरा, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। इसमें बालक की उम्र 7 साल से 11 साल की होती है। 7 से 11 तक के बालक इस अवस्था में आते हैं। इसमें विभिन्न मानसिक परिवर्तन होते हैं बालक में। वस्तुओं के बीच पहचान की क्षमता बालक में विकसित होती है। वस्तुओं को के बीच में जिसको वो चाहिए वो बालक पहचान लेता है कि मुझे पेन चाहिए तो पेन लेगा, पेंसिल चाहिए तो पेंसिल लेगा। यानी कि इस अवस्था में बच्चे के अंदर वस्तुओं के बीच पहचान की क्षमता विकसित हो जाएगी। दूसरा, चिंतन क्रमबद्ध तर्क संगत धीरे धीरे उसमें विकास होने लगेगा। वस्तुओं का विभेदीकरण उस बालक में आ जाएगा। चौथी अवस्था आती है फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये 11 से 15 साल के बीच उस बालक की ये स्टेज होती है। 11 से 15 वर्ष के बीच में इसमें सभी संप्रतियों का समुचित विकास हो जाता है। इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें भाषा संबंधी योग्यता बालक में विकसित हो जाती है। विचारने सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है इस अवस्था में। बालक में अवलोकन की क्षमता विकसित हो जाती है। तर्क व समझ विकसित करने का चिंतन भी बालक में आने लग जाता है। अब वह बालक मूर्त नहीं अमूर्त बन जाता है और इस अवस्था में बालक की बौद्धिक शक्तियों का भी विकास देखने को मिलता है। ये 4 जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई है। इसको अच्छी तरीके से समझ लेना, परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण सवाल है। 5वां क्वेश्चन, वाइगोत्स्की का सामाजिक रचनावाद। महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाइगोत्स्की का सामाजिक रचनावाद को समझाइए। तो वाइगोत्स्की ने बताया कि बालक के मानसिक विकास में सामाजिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस वाइगोत्स्की ने बताया कि बालक के मानसिक विकास में आसपास का जो सामाजिक कारक हैं, आसपास के जो सामाजिक फैक्टर्स हैं, वो भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उस बालक के मानसिक विकास में। ये वाइगोत्स्की ने बताया। बालक को सीखने में आसपास के विकास क्षेत्र भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता। व्यक्तिगत विकास को हम बिना सामाजिक, बिना सोशल और बिना कल्चर के हम नहीं समझ सकते। इसके 2 चरण बताए हैं वाइगोत्स्की ने। पहला चरण, कार्य करने में किसी और ज़्यादा जानकार व्यक्ति से बालक को मदद मिलती है। बालक क्या करता है, किसी चीज़ के बारे में, किसी रहस्य के बारे में, किसी, जैसे उस बालक को लिखना नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा, उससे ज़्यादा जानकार व्यक्ति से ये पूछेगा और उससे उसको मदद मिलेगी। पहला चरण, यानी कि बालक का जो मानसिक विकास है वो सामाजिक कारक इसमें योगदान दे रहे हैं आसपास के। दूसरा चरण है कार्य करने में खुद की मदद। फिर क्या करेगा बालक, जब उस बात को समझ जाएगा तो वो खुद अपनी मदद करने लग जाएगा। ये 2 चरण बताए हैं वाइगोत्स्की सामाजिक रचनावाद। 6वां क्वेश्चन, बच्चों के सवालों का बहुत अधिक महत्व होता है। क्यों होता है, क्या इंपॉर्टेंस है? बालक जो सवाल पूछते हैं उसका महत्व क्या होता है, उस पर क्या असर जाता है? तो बच्चों को प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करना
चाहिए और बालक को यह भी उसमें ये तार्किक क्षमता विकसित होनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब होता है, ऐसा कैसे होता है। कोई भी सवाल यदि बोर्ड पे उसको बताया जा रहा है तो बालक में एक क्षमता विकसित होनी चाहिए, ये उसमें बोलना आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस सवाल का ये हल कैसे हुआ और ये कौन सी किस प्रकार की जो घटनाएं जो जैसे पर्यावरण के बारे में पढ़ा रहे हैं वो कब कब होती है, उसको सवालों वो बालक सवाल पूछने की क्षमता विकसित होनी चाहिए। अब इसमें ऐसे प्रश्न पूछने के लिए हम उसे प्रेरित कर सकते हैं या बालक प्रेरित होता है बालक में विशिष्ट वैज्ञानिक क्षमताओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हुए प्रश्न, विशिष्ट वैज्ञानिक क्षमताएं। दूसरा, बालक को परिकल्पना के लिए प्रेरित करना, बालक अपनी परिकल्पना करे और उसके सवाल पूछे। तीसरा, बच्चों को अवलोकन के प्रति प्रेरित करें, हैं ऑब्जर्वेशन के प्रति बालक को प्रेरित करें और वो बालक उस सवाल को पूछे। बच्चों को नमूने और संबंध खोजने के लिए प्रेरित करने वाले प्रश्न। बच्चों को पांचवा, बच्चों को संप्रेषण के लिए प्रेरित करने वाले क्वेश्चंस। इस तरह से ये सवाल भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और भी सवाल हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे नहीं लग रहे हैं, बाकी बच्चों पर जितने भी सवाल या क्वेश्चंस आएंगे वो आप कर लोगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैंने आपको समझा दिया है। आप सभी जो इस चैनल को देख रहे हैं वो ज़रूर लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।